हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद फाइनली दीपिका मैडम का जो व्लॉग है वो आ गया। अप्रॉक्स एक वीक से ऊपर हो गया है। उसके बाद ही दीपिका मैडम ने व्लॉग डाला एंड व्लॉग डालते के साथ ही मैडम ने बता दिया कि काफ़ी दिनों से बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। इवन बहुत लो हो रही थी, सिचुएशन बहुत लो चल रही थी। इस वजह से मैडम ने शूट नहीं किया एंड उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। जबकि सबको पता है कि सिचुएशन लो नहीं चल रही थी, बल्कि रूहान की जो तबीयत है वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैडम साहिबा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल बात है कि चाहे वो कितनी भी बुरी इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ परेशान हो ही जाती है। चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो, लेकिन माँ को परेशानी हो ही जाती है। तो इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से मैडम साहिबा ने व्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद ना तो वो सेट पे जाना छोड़ी और ना ही अपने फालतू की तेल वाली तरी वाला खाना खाने छोड़ रही हैं। मतलब आप सोचो कि इस वाले जो व्लॉग में मैडम ने ज्ञान पेला है सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ को लेकर के, रूहान की टीथिंग को लेकर के, कि उसकी टीथिंग स्टार्ट हो रही है एंड इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मतलब प्रॉपर व्लॉग जो हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ रूहान के ऊपर में बना एंड अधिकतर टाइम व्लॉग में सिर्फ रूहान को ही कैप्चर करके दिखाया गया। वो बच्चा इतना परेशान है, एक तरफ उसे एलर्जी हो रही है, उसके स्किन में प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ उसकी टीथिंग से उसे प्रॉब्लम हो रही है एंड ये मैडम साहिबा ब्लॉग, मतलब उसके फेस पे कैमरा ना खोलना बंद नहीं करती है। जब देखो तब कैमरा लेकर के उसके मुंह के पास में पहुंच जाती है। चाहे वो बच्चा खेल रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे चिड़चिड़ाया हुआ है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कैमरा ले करके उसके मुंह के पास में चले जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मैडम ने 8-10 दिन से व्लॉग शूट नहीं किया। मैं सोच भी रही थी कि चलो अच्छी बात है कि मैडम ने 8-10 दिन से व्लॉग शूट नहीं किया, रूहान को परेशान नहीं किया। लेकिन मैडम अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। इतनी कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद मैडम साहिबा जो है वो व्लॉग बना रही है टोटली रूहान के ऊपर में। आई मीन सोचिए कि उस बच्चे के फेस पे इतने रैशेज़ हो गए हैं एंड क्योंकि ये सारे जो रैशेज़ होते हैं ना, ये इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज़ बच्चे का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ही जल्दी उसमें जर्म्स बैठ जाते हैं। तो ये बात तो मैडम साहिबा को अच्छे से मालूम होगा, इतना ज्ञान पेलती है, तो ऐसा बात तो नहीं है कि मैडम को ये चीज़ पता नहीं है। बट उसके बावजूद रूहान को बार बार सेट पे लेकर के जाना, जनाब के रिहर्सल्स पे लेकर के जाना, उसे शूटिंग दिखाना, मतलब क्या ज़रूरत है। एंड वो भी ना कोई कैप, ना ही कोई शॉक्स, ना ही कोई ग्लव्स, कुछ भी नहीं। मतलब जिस जिस जगह से जर्म्स कैरी कर सकता है एक बच्चे के शरीर में, वो सारे जगह ऐसे ही खुले हैं, चाहे वो हाथ हो या वो पैर हो, चाहे वो सर हो, कुछ भी हो। एंड इन्हीं सब रीज़न्स के वजह से रूहान जो है उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, उसके फेस पे सब जगह से रैशेस होने लगे एंड इतना ज़्यादा वो बच्चा इरिटेटिंग लग रहा था पूरे व्लॉग में कि समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नानी के साथ में हंसता है। मतलब अगर नानी हंसा रही है तो वो हंसेगा, अदरवाइज़ ना मम्मी के सामने हंसना है, ना पापा के सामने हंसना है, ना उनसे बात करना है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है माँ बाप का बच्चों के साथ में, एक रिलेशनशिप होता है, एक अटैचमेंट होता है, वैसा कुछ भी नहीं है उसका। सिर्फ़ और सिर्फ अटैचमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नानी से है। मैं ये नहीं कह रही कि दादा दादी से, नाना नानी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बाय द वे किसी रीज़न से अगर नानी जी को जाना पड़ जाए वापस, तब तो वो बच्चा मतलब मायूस हो जाएगा, तब तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगेगा, बिकॉज़ उसके साथ खेलने वाला, हंसने वाला कोई होगा ही नहीं। उसे तो अभी ये फ़ील हो रहा है कि मेरा सब कुछ जो है मेरी नानी है, उसे वो उनके साथ में वो अपनापन फ़ील हो रहा, वो बॉन्ड फ़ील हो रहा है। एंड जब वो चली जाएंगी तब रूहान का जो सिचुएशन हो जाएगा, वो बॉन्डिंग जो है, वो एक जो आदत हो गई है उसे अपनी नानी की, वो सब उससे दूर हो जाएगा। तब वो बच्चा कैसा फ़ील करेगा। एंड फिर यही सारी सिचुएशंस आगे चल कर के माँ बाप को फेस करनी पड़ जाती है। तो बेटर तो ये होगा कि नानी से ज़्यादा उसकी माँ उसका केयर करे, उसकी माँ उसके साथ में रहे। और जो कि साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कोई मतलब नहीं है उसकी मॉम को।
सिर्फ इंडस्ट्री, सिर्फ सेट, सिर्फ घूमना फिरना, मॉल जाना, मतलब बच्चे को इतना ईचिंग हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एंड ये बच्चे को लेकर के मॉल जा रही है। एक वीक में 2 बार 3 बार तो ये उसे लेके चली जाती है जनाब का ये दिखाने के, रिहर्सल दिखाने, एंड देन फिर सेट पे जाना ही जाना है। जिस दिन शूट हो रहा है उस दिन वो सेट पे जाएगी, रूहान को लेकर के चली जाती हैं, एंड फिर बीच में 1-2 दिन वो चली जाती है उसे मॉल लेकर के। मतलब पूरा वीक वो बच्चा जो है वो पूरा वीक बाहर ही रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि वो बच्चा घर पे रहे, 24 घंटा घर पे रहे, घर के एनवायरनमेंट में रहे, नहीं, पूरे वीक में वो पर डे उसे कहीं ना कहीं बाहर लेकर के जाती ही जाती है। ट्यूसडे को जनाब का ऑफ रहता है तो वो लोग रूहान को लेकर के चले जाते हैं मॉल घूमने। मतलब सोचिए कि रूहान का जो सिचुएशन अभी हो गया है ना, उसकी ज़िम्मेदार उसकी मॉम ही है, कहीं ना कहीं उसकी ज़िम्मेदार उसकी मॉम ही है, बिकॉज़ उसकी माँ ही उसे सब जगह इधर उधर घुमाने फिराने लेकर के जाती है, जिस वजह से वो बच्चे के शरीर में जर्म्स कैरी होता है, एंड वो सारी चीज़ें इन्फेक्शन के रूप में उसके फेस में नज़र आती है, उसके बॉडी पे नज़र आती है, रैशेस सब जगह हो जाते हैं। एंड बात रह गई जो टीथिंग की, कि टीथिंग में रूहान को प्रॉब्लम हो रहा है, एंड ये जो दिखा रही थी कि मैं रूहान को अपना मिल्क फ्रीज़ करके देती हूँ एंड फिर उसे वो अच्छा लगता है। मतलब सोचिए कि इसका माइंड लेवल कहाँ तक सेट है। अभी ठंड का समय है, वैसे भी ठंड का समय रहे या फिर नॉर्मल रहे, बच्चे को ठंडी चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, वरना उसे कफ हो जाएगा। वो आगे चल के उस चीज़ को, उससे कफ होगा, उसे फ़ीवर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ जाएगी। एंड अभी ठंड के समय में ये जो रूहान को इस तरह से अपना मिल्क फ्रीज़ करके दे रही है ताकि उसे अच्छा लगे, मतलब उसके गम्स में जो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो उसे ठंडक लगे तो अच्छा फील हो। अरे और काफ़ी सारे उपाय हैं, आप और बहुत सारे भी उपाय कर सकते हो। आप उसे जो मेडिसिन देते हो वो एक तरह से एक पेन किलर है, तो इतने छोटे से बच्चे को पेन किलर देना ताकि उसे पेन नहीं हो, मतलब पेन किलर आप लोग को समझ में आता है कि कितना ज़्यादा ख़राबी करता है। नॉर्मल भी अभी जब बड़े लोग हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ का पेन होता है तो वो सोचते हैं कि जा रहे पेन किलर खा लेंगे, बट वो सोचते हैं खाने से पहले कि नहीं, ये चीज़ आगे चल कर के बहुत ख़राबी करती है लीवर में, और आप इतने छोटे से बच्चे को वो उस टाइप का पेन किलर दे रहे हो। मतलब सोचिए इसका माइंड कहाँ तक का सेट है। मतलब अपने आप को इतना एक्सपीरियंस मदर कहती है कि मैं 5 मंथ्स की एक्सपीरियंस मदर हूँ, अब तो 6 मंथ्स की एक्सपीरियंस मदर होने वाली है, एंड इतनी वाहियात चीज़ें, इतनी सारी मदर रिलेट कर रही, इतनी सारी मदर रिलेट कर रही है हमसे, एंड मुझे सब कुछ बता रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो वो सारी ओपिनियन नहीं लेना है, अपना ही दिमाग चलाना है। मतलब काफ़ी लोग ने ये भी कमेंट किया है कि आप शहद ले कर के अपने हाथ पे और उससे मसाज करो उसके गम्स पे तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन मेक श्योर कि आपके हाथ पहले धुले होने चाहिए। तो मैं वो सब नहीं करूँगी, मैं अपना ही दिमाग चलाऊँगी, मतलब अपना ही दिमाग इसे चलाना है कि जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगी। उस छोटे से बच्चे को अभी आप फ्रीज़ कर के दे रही हो तो उसे आइसक्रीम टाइप लग रहा होगा, ठंडा लग रहा होगा, उसे वो कुछ पल के लिए वो उसको राहत मिलेगा, लेकिन जब उसका इफ़ेक्ट उसे पड़ेगा, उसे कोल्ड एंड कफ होगा, तो वो बच्चा ऐसे ही रैशेज़ से परेशान है, टीथिंग की प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो ही रही है, एंड ऊपर से अब कोल्ड एंड कफ हो जाएगा तो वो बच्चे की हालत क्या होगी, वो हमें ही मतलब व्लॉग में देख करके इतना ये लग रहा है कि बेचारा बच्चा कैसा फील कर रहा होगा, लेकिन उसकी माँ को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपने ही आप से मतलब है, अपना ही ज्ञान पेलना है कि मैं इतनी महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ, ऐसी कर रही हूँ, ये बताया डॉक्टर ने, वो बताया डॉक्टर ने। मतलब इसकी नौटंकी अपने से ही शुरू होती है और अपने पे ही ख़त्म होती है। बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा लापरवाह ये औरत है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके उसे बोलिएगा, उसे कुछ रेमेडीज़ बताइएगा ताकि वो मैडम साहिबा उस चीज़ को अपनाए एंड रूहान को जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो ना हो। बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।